गणेश जी को हटा दिया। गंधर्व देवता से कोई मना नहीं है, बेचारे खूब मार खा के खूब भजन होके लेके जाते हैं, लेकिन कहां से कहां ला रो। और गोपाल कृष्ण को तो गायब ही कर दिया पाठ्यक्रम से, उनके जीवन में उनके पुरुषार्थ पराक्रम से। अरे विद्यार्थियों की अगर कोई बात करेगा कि विद्यार्थी इस देश का कैसे होना चाहिए, तो भगवान कृष्ण को कोई कैसे छोड़ सकता है। 11 साल में कंस को मारने के बाद भी कहानी के लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं शिक्षा का क्या महत्व है। भगवान कृष्ण ने दिखाया, कंस को मारने के बाद राजा नहीं बने। ये दुनिया का पहला इतिहास ऐसा हुआ है क्या उनने का कुर्सी को लात मारते शिक्षा की महत्ता स्वीकार ही करी और उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। ये हमारे गोपाल कृष्ण का पहला पाठ है समाज के लिए। जब तक हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। आप उनके जीवन के पाठ्य तो देखो, जो सीखा उनने 4 वेद, 18 पुराण, 64 कला, 14 विद्या, जो सीखा जीवन के आखिरी क्षण तक प्रत्येक पाठ को याद करके रखा। और जब आवश्यकता पड़ी समाज में, उनने कहा था कि मेरा जन्म तो धर्म के मार्ग के लिए है, मेरा जन्म तो धर्म की लड़ाई के लिए है और अधर्म से जीवन भर लड़ूंगा। तो जो जीवन में पहले दिन कहा वो आखिरी तक निभाते रहे। अपनी 18 अक्षौणी सेना के सामने भी डंके की चोट बराबरी से। कभी कभी हम नादानी में भगवान कृष्ण के योगदान को कम कर लेते। हम कहते कि गीता भगवान ने केवल अर्जुन को लड़ाने के लिए सुनाई, ये थोड़ा अधूरा सच है। आप कल्पना करो, भगवान नारायण ने अपनी सेना तो कौरवों को दे दी थी, जो सेना जीवन भर उनको यश दिलाती रही। लेकिन धर्म के मार्ग पे भगवान ने कदम कदम पे सिखाया कि सबका जीवन नियत है, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई को आज जाना है, कोई को कल जाना है। जो जन्मा है उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। इसलिए अपनी सेना को सामने खड़े होकर के भी भगवान ने निर्लिप्त रूप से अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जिसने तुम्हारे सामने हथियार उठा लिए, अब वो तुम्हारा भाई कहाँ रहा, वो तो दुश्मन रूप में हो गए। जो रिश्तेदार हथियार लेके सामने आ जाए तो रिश्ता तो उसी समय खत्म हो जाएगा जब वो हथियार लेता है। इतना बड़ा संदेश उन्होंने दिया और उनके मुख से निकली हुई गीता दुनिया में आज भी पवित्र गीता की पुस्तक के रूप में हमारा मस्तक ऊंचा करती है। ऐसे गोपाल के मुख से निकली हुई वो सुंदर रचना, हमें गर्व है इस बात का। इतने पवित्र ग्रंथ के होते सोते भी की भी बात करूंगा, नहीं तो मैं भगवान कृष्ण में भी बहुत बोल सकता हूँ। लेकिन आप अंदाज लगा लो, इतनी अच्छी भगवान की गीता सबके सामने आने के लिए बच्चे बच्चे गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले गीता जी का श्रीमद् भागवत का पारायण हो तो सब भूल भाल के लोग भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। पूरा देश जिसके लिए पागल है। लेकिन कांग्रेस और उनके लोग, कोई विदेशी आए, कोई मेहमान अपने घर आए तो सबसे अच्छी चीज देते कि नहीं देते उनको, जो सबसे अच्छी चीज वो देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज चले गए, कांग्रेस की मानसिकता नहीं गई। इसलिए कांग्रेस के लोग क्या करते थे, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का आए, ऑस्ट्रेलिया का आए, उसको क्या पकाते, ताजमहल। अरे भाई ताजमहल से क्या लेना देना है, क्या पकड़ाते, कोई छोटी मोटी दूसरे आइटम। अरे हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब आने वाले राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में जो भी मेहमान आता है, पवित्र गीता उनके हाथ में देते कि गीता से अच्छी कौन सी धरोहर हो सकती है। हम भी चले, तुम भी चले, इस पृथ्वी लोक पे जिसने जन्म लिया है उसका सबका समय नियत है। लेकिन कर्म मार्ग के आधार पे अपना अपना जन्म सिद्ध करना हो तो हमको गीता पे चलना ही पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने हमको अपने खुद के जीवन में धारण करके बाकी को जीना सिखाया। ऐसे पुरुषार्थी पराक्रमी समाज के ऐसे अच्छे उदाहरणों को पाठ्यक्रम से गायब कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने, और आपके इसी बच्चे ने अगर शिक्षा मंत्री बन के सरकार में शामिल हुआ, पुराने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो हमने एक तो बड़ा काम ये
किया कि हमारी अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम, भगवान कृष्ण सबके जीवन के अच्छे अच्छे पार्ट को हमारे स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में डालने का निर्णय किया, क्योंकि इनसे हमारी पीढ़ी को सीखने को मिलेगा। इनके जीवन के विभिन्न पाठों से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अपनी जड़ों से करके कौन से पौधा आगे बढ़ सकता है? जिसकी जड़ें अंदर नहीं जाएगी वो पौधा कभी नहीं पनप सकता है। हमारी जड़ें सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म से दुश्मनी कांग्रेस की कैसी है? वोट मांगने के लिए इकट्ठे हो गए बहुत सारे, और इकट्ठे होने वाले सब लोग क्या कह रहे? उनके नेता क्या कह रहे? वोट के लिए, मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो। मोदी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों? मोदी भगवान राम की जय जयकार कराते हैं। बोलो जय जय सिया राम। भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो भगवान के आधार पर सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन कुर्सी के कारण उनको नकारने का काम करते हैं। और इनके साथ वाले, आप बताओ, 4 जने मिलकर के कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस वही घटना हो जाए उनसे, तो 4 में से 1 को पकड़ेगी, बाकी को छोड़ेगी क्या? चारों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब इनका दल मिला 11 दल, 12 दल, 18 दल, और एक दल कह रहे कि सनातन धर्म को खत्म करेंगे, तो सब अपराधी हुए कि नहीं हुए? ये कहते नहीं वो तो उसने बोला, उसने बोला, वाह। और मोदी को हटाओ तो नहीं खट्टे, वो साथ वाला हमको गाली बक रहा। ये हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। जो आपकी भाषा है, कांग्रेस ने आज तक सनातन धर्म पे गाली बकने वाले से माफी मांगने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इस समाज की चिंता उनको नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं इससे। कोई बात नहीं। इस लोकतंत्र में याद दिलाता हूं मैं 5000 साल पुराना समय, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से भी 100 गालियां खाई थी कि नहीं खाई थी? बुआ जी को वचन दे दिया था, बुआ जी मैं 1 माफ कर दूंगा, 2 माफ कर दूंगा, लेकिन 100 तक का अपराध माफ करूंगा। और 100 के बाद भारत माता की 100 के बाद गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर तो ये उंगली उठेगी। उंगली में क्या है? क्या है? आपको भी उंगली उठाना 19 तारीख के दिन कांग्रेस के सारे अपराध के आधार पर। आपके हाथ में भी गोपाल कृष्ण सुदर्शन देगा कि नहीं देगा सुदर्शन चक्र? ये कांग्रेस के सारे अपराधों को आप उंगली ऊपर करोगे, अपने आप भारत माता की। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। लोकतंत्र में हमको हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। ये जो हम बात कह रहे हैं, आज के समय में, बदलते दौर में, बदलते समय में जिस प्रकार से भारत अपनी आभा बिखेर रहा है, अपने घर के अंदर भी सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं को लेकर के चल रहा है। आपने इस सरकार को बनवाया, हमने निर्णय किया है, खाली मैंने पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भगवान कृष्ण ने चरण धरे, लीलाएं की है, वहां हम भव्य मंदिर बनाएंगे, वो तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। और जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, तो हमारा प्रदेश कैसे बच सकता है? अयोध्या के बाद तो चित्रकूट तो आता ही है। वो चित्रकूट सहित भगवान राम ने जहां जहां लीला की, हमने निर्णय किया है, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, वो तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार ने निश्चित किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन के हमारे पुण्य 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसमें होता? किसी गांव से छोटे व्यक्ति को भी पूछ लो तो बता देगा किसमें होता है, किसमें होता है। और किसान की आय खेती के अलावा गाय में से निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? क्या गाय क्या भैंस। हमारी आय दोनों हाथ जैसे अपने होते कि नहीं होते? एक सीधा हाथ एक उल्टा, तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो। 2 हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है। अभी तो आप गेहूं की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज भले चमक कम हो गई, ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे।